जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़े थे कुछ फार्मूले और कुछ रह गए थे, उसके आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये 4 फार्मूले जो हैं, पहला तो 2 फंक्शन का जोड़ जो है वो कितना होता है, दूसरा ये है कि माइनस अगर करें तो कितना होता है। ये जो 4 फार्मूले रह गए थे इनके आज हम एग्जांपल्स देखेंगे और ये साथ में है चेन रूल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिख दिया है, अभी समझाएंगे पूरा चेन रूल। और ये समझाने के बाद फिर जो है आप पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा पिछला वीडियो ये वाला वीडियो मिलाकर देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि एक्सरसाइज लग रही या नहीं लग रही। आराम से लग जाएगी मेरे हिसाब से। सिर्फ आज ये जो है इतना पढ़ने के बाद डाउट नहीं रहेगा। वो कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं पिछले वाले, वो पढ़ने के बाद उतना ही आता है, उसके बाद यहाँ से बच्चे फंसने लगते हैं। तो यहाँ से नहीं फंसोगे और फिर आगे भी कभी नहीं फंसोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले थोड़ी सी एक चीज़ और जान लेते हैं। हमारे सिलेबस में जो फंक्शन है वो इतने हैं। आइलेट मतलब इनवर्स वाले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लघुगणकीय फलन, लघुगणकीय फलन। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन। ओके, इसके बाद है बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन। बीजगणितीय फलन को इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। इसको त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, और इसको कहते हैं चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। ठीक है, ये इतने फलन। अब चलिए इनको, ये जो होता है साइन इनवर्स एक्स लिखा होगा आपके पास, कॉस इनवर्स एक्स लिखा होगा, टैन इनवर्स एक्स लिखा होगा, कोसेक इनवर्स एक्स लिखा होगा, सेक इनवर्स एक्स लिखा होगा, कॉट इनवर्स एक्स लिखा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? लॉग एक्स लिखा होगा, लॉग ए की पावर एक्स लिखा होगा। इसमें क्या होगा? त्रिकोणमितीय फलन में साइन एक्स लिखा होगा, कॉस एक्स लिखा होगा, टैन एक्स लिखा होगा, कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स। 1 2 3 4 5 6 इधर हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर हैं और 2 इधर है। ठीक है ना। चरघातांकी में भी 2 होते हैं, e की पावर x और a की पावर x। 2 इधर हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 इधर हैं, 6 इधर हैं। ठीक है, और 6 इधर है और 2 इधर है। ये फलन आपके सिलेबस में है, अवकलन में भी और समाकलन में भी। अब ये जो आएंगे इन्हीं में से कभी क्या होगा, कभी ये 2 मिल जाएंगे। अलजेब्रिक वाला छोड़ दिया मैंने इसलिए क्योंकि इसमें बहुपद सारे आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, तो इसको मैंने छोड़ दिया। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax क्यूब प्लस bx प्लस c, या सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं 5x घात 10, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5x स्क्वायर लिख सकते हैं। एक सिंगल भी हो सकता है, पदों की कोई बात नहीं है। बाकी ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो पावर है इस हिसाब से चलेगा। अलजेब्रिक मतलब चर कोई ना कोई होगा, ऐसे भी हो सकता है ax प्लस by भी हो सकता है,
ठीक है। y नहीं होगा, y लगभग इस तरफ होगा, तो यहाँ पे y नहीं होगा। जहाँ तक हो भी सकता है y भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अलजेब्रिक होगा, चर होंगे उसमें, तो बहुपद कोई भी होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पे कोई गिनती नहीं, एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, कोई गिनती नहीं है, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट लगा देते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे होंगे, ठीक। तो आप ऐसे पहचान लीजिए कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 में से एक ये है, इसको मैं राउंड कर देता हूँ, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी जो मिलेंगे आपको मिक्स करके मिलेंगे, ठीक। मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ, इतने में लिखूँगा, फिर जो है हम फार्मूले करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ से 1 को उठाया, यहाँ से उठाया x को, केवल किसको उठाया, x को, केवल x को उठा लिया मैंने, कोई पावर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, और यहाँ से log x को उठा लिया, और मैं लिख सकता हूँ x प्लस log x। बताओ कोई दिक्कत किसी को? मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, x माइनस log x, कहोगे बिल्कुल सही। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x log x, बिल्कुल सही। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x अपान log x। बताओ जी, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। ऐसे ही मैं इसको मिला लूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को मिला लूँ, और किसको मिला लूँ, ये मैंने एग्जांपल दिया है। ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। अगर इस चीज़ को समझ लोगे आप, तो कोई सवाल आपके लिए दिक्कत ही नहीं करेगा, मतलब कम पढ़ोगे और ज़्यादा सवाल लगा पाओगे। ऐसे क्या एक्सरसाइज वाइज पढ़ते चले जाओगे, और आपको लगेगा यार कितना सारा है, कितना सारा हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आराम से होता चला जाएगा। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आज की क्लास में केवल इसको टारगेट किया हुआ है। अब यहाँ से देखो, x प्लस log x है, मतलब प्लस वाला लगा दीजिए, दो फंक्शन का प्लस है, अलजेब्रिक है और लागर्थमिक है, तो अलजेब्रिक लागर्थमिक का योग तो इससे लग जाएगा आराम से। माइनस करोगे ये वाला लग जाएगा, इनटू करोगे ये वाला लग जाएगा, डिवाइड में आएगा तो ये वाला लगा देंगे। चेन रूल इसको ख़त्म करने के बाद डिस्कस करेंगे। बोलो क्लियर हुई बात? ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक उठाते हैं, ठीक है, और ये एक्सपोनेंशियल उठा लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये लाइन डाल दें यहाँ। देखो मान लिया हमने, लिया किसको लिया है, e की पावर x को लिया है, और किसको लिया है, कोई भी एक ले लीजिए, साइन x को लिया है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर x प्लस साइन x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर x माइनस साइन x, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर x इंटू साइन x। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, e की पावर x अपान साइन x। ओके, तो इस तरह से बताओ 4 सवाल बन गए कि नहीं बन गए? देखो अब इसको भी, ये सवाल तो नहीं है, ये तो एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ से। ये देखो, एक सवाल ये बना, एक सवाल ये बना, एक सवाल ये बना, एक सवाल ये बना, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अब इनको आराम से आप बहुत अच्छे से जो है पढ़ के समझ सकते हो, और बहुत ही जो है अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अब हम जो छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे और इनको करेंगे, यही एग्जांपल्स लेंगे इन्हीं में से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई बुक का सवाल नहीं ले रहे हैं अभी हम। और मुझे उम्मीद है कि ये चेन रूल पढ़ाने के बाद, ये चेन रूल है सबसे पहला एक्सरसाइज का, पहले एक्सरसाइज का पहला ही सवाल है, वो जो है इसी से है। इसलिए हम एक्सरसाइज शुरू ही नहीं करें, सबसे पहले हमने कुछ जो है कॉन्सेप्ट पूरा समझा देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए आगे बढ़ें, ठीक है। मैं इसको मिटा दूंगा, आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के हम जो है 2 सेकंड के लिए साइड हो जाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। अगर कोई पीछे रह जाए तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, उतना टाइम मैंने दे दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर दूंगा ये चीज़, और मैं ये जो है ये सब नहीं लिखूंगा। ये 6 होते हैं, याद ही होने चाहिए, ये 6 होते हैं, याद ही होने चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 होते हैं, ये 2 होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करूँगा क्योंकि जगह कम पड़ेगी, इसलिए मैं इसको इरेज करूँगा और फिर आगे जो है बढ़ूँगा। क्लियर? तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से।
और अब ये नहीं सोचना कि कहाँ से आ रहे हैं, मैं कोई भी इसमें से कोई भी 2 उठा लूँगा और सवाल लगाना चालू कर दूँगा। ठीक है, जैसा पहला एग्जांपल मैंने लिया था, क्या लिया था, ए की पावर एक्स और साइन एक्स, तो बीच में प्लस लगा देते हैं। तो अगर हमने इसको ऐसे लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स में इसका अवकलन करूँ मैं, ए की पावर एक्स, इसको 2 तरीके से दिया जा सकता है। या तो सिंगल में ऐसे क्वेश्चन नंबर पड़ा हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर पड़ा होगा और लिखा होगा अवकलन कीजिए ए की पावर एक्स प्लस साइन एक्स, कुछ भी हो सकता है, इनटू प्लस माइनस कुछ भी ऐसे हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा y इक्वल टू, ठीक है, e की पावर x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे बोलेगा डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या कहेगा, यहाँ कहेगा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब मैं बार बार नहीं लिखूँगा, कीजिए। यहाँ क्या बोलेगा, यहाँ बोलेगा डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कीजिए। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। कोई भी लिखा, कभी यहाँ भी कह सकता है एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, यहाँ नहीं कहेगा डी वाई ओवर डी एक्स ज्ञात कीजिए। अगर वाई नहीं दिया हुआ है तो नहीं कहेगा, यहाँ दोनों चीज़ कह सकता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डी ओवर डी एक्स डायरेक्ट, अगर इस टाइप से दिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए की पावर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू। अब देखो फर्स्ट वाले का देखो अलग अलग कर देंगे दोनों का ना। फर्स्ट वाले का करोगे तो डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स और प्लस डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। अब भाई फॉर्मूले आपको अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूले पे ही बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। तो ई की पावर एक्स का होता है ए की पावर एक्स प्लस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स। बोलो बात क्लियर हुई? ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस साइन एक्स। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, क्यों नहीं लिखा जाए, डी ओवर डी एक्स ऑलरेडी यहाँ से लेके चल रहे हैं, तो ऊपर लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। नहीं भाई, ऐसे इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स। ये हो जाएगा, बताओ क्लियर है? अब इसको अलग से अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। अब इसका अवकलन क्या होगा, ई की पावर एक्स होगा प्लस इसका अवकलन क्या होगा, साइन एक्स होगा, और यही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। अच्छे से क्लियर हुआ? बताओ कोई दिक्कत किसी को? बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक। तो हटाएं इसको, 1 2 3। माइनस वाला नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे कर रहा हूँ, साइन एक्स इंटू लगा दिया मैंने, ठीक है। तो बार बार नहीं करेंगे, y बराबर मान के भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट वैसे ही कर रहे हैं। y आ गया तो वैसे भी कर देंगे, पता है सबको ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो फिर क्या होने वाला है भाई, आपको पता है कि भाई इंटू आ गया तो इंटू वाला लगेगा। तो इंटू ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट वाला बाहर,
सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड बार फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। भैया यहाँ भी है फर्स्ट, कोई भी सेकंड कर सकते हो। इनटू में क्रम में नियम चलता है, कोई भी फर्स्ट हो सकता है कोई भी सेकंड। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है। तो फर्स्ट बाहर e की पावर x d/dx sin x प्लस सेकंड बाहर sin x और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी d/dx e की पावर x। इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ भाई, यहाँ पे लाइन डालनी पड़ेगी मुझे, बहुत ज़्यादा मतलब आपस में मैच हो रहा है। ठीक है, अब e की पावर x, भैया e की पावर x ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। d/dx sin x आ गया। sin x का अवकलन क्या होता है बेटा, cos x होता है। तो ये हो गया cos x प्लस sin x बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू e की पावर x का अवकलन e की पावर x। कहेंगे सर बहुत अच्छा, e की पावर x cos x प्लस क्या ही करना है यार, कॉमन ले लो ना सीधे, यहाँ से कॉमन ले लो। e की पावर x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos x प्लस sin x। ये क्या हो गया आपका आंसर। बोलो समझ आया बढ़िया से? ओके, इसी को अपान में भी ले सकते हैं, हटा दें? ठीक, हटा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो साइड में तो आप नोट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कोई दिक्कत लगे, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, जहाँ पे कोई टॉपिक में दिक्कत होगी तो मैं आगे से वीडियो में ध्यान रखूँगा और उसका सुधार हो जाएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट जैसे कि दिक्कत लग रही, किसी को लगता है कि नहीं वहाँ यहाँ जल्दी चले जाते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत लग रही है, यहाँ पे रुक जाया करें, स्क्रीनशॉट लेने दिया करें या फिर नोट करने दिया करें, तो ऐसा कुछ हो तो बता दीजिएगा, तो वैसे हम जो है उसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चले आगे बढ़ें। ओके, तो नेक्स्ट वही अपान में ले लेते हैं भाई। तो e की पावर x अपान साइन x मैंने इस बार ले लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना दिया मैंने। अब इसको भैया एक कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ तो ये बन जाएगा e की पावर x। मैं यहाँ पे अलग क्वेश्चन बना देता हूँ इसका। ठीक है, ऐसे करके e की पावर x और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बनेगा ये तुम्हारा जो है तीसरा वाला लग जाएगा और ये जो है फर्स्ट वाला, ये फोर्थ वाला लग जाएगा, अंश और हर वाला लग जाएगा। ठीक है, तो हम समझा रहे हैं तो हम इस पे नहीं जाएंगे। कुछ बच्चे होंगे तो कहेंगे सर ऐसे भी तो बन सकता था, तो हमने बता दिया आपको बन सकता है ऐसे, लेकिन जब आप पूरा पढ़ जाओगे उसके बाद तो आपको खुद ही डिसाइड करना ना कौन सा करें कौन सा ना करें, जैसे हो जाए वैसे करो, बस सही होना चाहिए। ठीक है, अभी इधर से कर रहे हैं, हमको तो फार्मूले समझाना है, तो इधर प्लस वाला समझा चुके, माइनस समझा चुके, इनटू समझा चुके, तो इसकी बारी आ गई तो इसको कर लेते हैं। तो भाई ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, d/dx e की पावर x अपान साइन x। तो भाई क्या होता है, फार्मूला ही लिखना है आपको। तो हर साइन x, हर बाहर अंश का डेरिवेटिव d/dx e की पावर x माइनस अंश e की पावर x, अंश बाहर हर का अवकलन कर दो, तो d/dx साइन x अपान हर का स्क्वायर कर दो यानी साइन x का होल स्क्वायर कर दो, बस हो गया। अब सॉल्व करना रह गया। ठीक, किसी के बच्चे को दिक्कत हो तो बताइएगा। ये देखो साइड में फॉर्मूला मैंने लिख रखा है पूरा, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है किसी बच्चे को। साइन x इंटू e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x माइनस, यहाँ पे e की पावर x बाहर है तो e की पावर x बाहर रख कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और साइन x का अवकलन क्या होता है बच्चा, cos x। तो ये हो गया cos x अपान साइन x का होल स्क्वायर, क्या लिखते हो, साइन स्क्वायर x। ओके, अब ये क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे e की पावर x कॉमन मिल रहा है ऊपर, भाई कॉमन ले लो कोई दिक्कत नहीं है। तो e की पावर x कॉमन कर दोगे न्यूमरेटर में तो क्या बचेगा, साइन x माइनस cos x बचेगा। अंश से हमने e की पावर x कॉमन ले लिया, अपान नीचे साइन स्क्वायर x है
तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो समझ में आया, क्लियर है अच्छे से? ओके, नेक्स्ट इसी में एक और एग्जांपल लेंगे। भाई ये तो बदल गया तो बदल गया तो बदल के कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो बदलने वाले नहीं होंगे। चलिए अब हम डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया e⁻x अपान x, बहुत बढ़िया। अब तो x ऊपर जाएगा तो इन्वर्स लग जाएगा, फिर भी कर सकते हो, लेकिन होगा वही बात, वही 1/x ही है तो वही चीज़ रहेगी। तो फिर इसमें आप लगा सकते हो। अब मान लो इसका अवकलन करना है हमें, तो क्या करेंगे, d/dx e⁻x अपान x, इस तरह से लिखेंगे। तो अंश और हर वाला लग रहा है, फोर्थ वाला लग रहा है, तो क्या होगा, हर बाहर यानी x बाहर, अंश का अवकलन d/dx e⁻x माइनस अंश बाहर तो e⁻x बाहर, हर का अवकलन d/dx x अपान हर का स्क्वायर यानी x का होल स्क्वायर, बराबर के नीचे बराबर लगा दीजिए। अब ध्यान से समझेंगे, देखो x e⁻x का अवकलन क्या हो जाएगा, तो x ही रहेगा, और e⁻x का अवकलन क्या हो जाएगा बेटा, e⁻x हो जाएगा, क्लियर। माइनस e⁻x तो बाहर ही है, बिल्कुल सही, इनटू x का अवकलन क्या होता है, स्टार्टिंग में ही बेसिक फार्मूले में बता चुके हैं, 1 होता है, अपान क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा e⁻x कॉमन हो जाएगा ऊपर अंश से, तो e⁻x कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 1 अपान x स्क्वायर, ये हो गया आंसर। बोलो बच्चों क्लियर, आगे बढ़े, ठीक है। एक और एग्जांपल लेंगे फिर हम चेन रूल पे चलेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है sin x अपान x, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको मैं लिख सकते हैं d/dx sin x अपान x। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फोर्थ फार्मूला लगेगा, अंश बटे हर वाला, तो हर बाहर, तो x बाहर हो गया, अंश का अवकलन तो d/dx sin x माइनस अंश बाहर तो sin x बाहर का सेकंड हर का अवकलन तो d/dx x हो जाएगा, अपान हर का स्क्वायर, तो हर का स्क्वायर, हर क्या है, x है, तो x का स्क्वायर। थोड़ा गला खराब है, देख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, माइनस sin x और x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, अपान हर का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर, ये क्या हो गया, x cos x हो गया, माइनस ये क्या हो गया, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो sin x ही रह जाएगा, अपान x स्क्वायर हो जाएगा, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे चेन रूल की तरफ।